नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। बच्चों, आज के इस हिंदी कालांश में हम हमारा जो हमारा व्याकरण का जो विषय है अव्यय, उसके बारे में पढ़ेंगे। अव्यय बहुत ही आसान विषय है, बहुत ही अच्छा है। जब आप पढ़ोगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर आज मैं आपको जो भी जानकारी दूंगी जो हमारे अव्यय से संबंधित है, वह आपको समझने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। इसलिए हमें इसे ध्यान से इस वीडियो को देखना है, समझना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का हिंदी कालांश, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? आज अव्यय के बारे में पढ़ेंगे। अव्यय यह हमारा एक ग्रामर का टॉपिक है, व्याकरण का एक विषय है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि अव्यय होता क्या है। बच्चों, अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है जो व्यय न हो, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, जिसमें कोई चेंज ना हो, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? अव्यय। तो अव्यय का शाब्दिक अर्थ, या आप बोल सकते हो दूसरे शब्दों में कि अव्यय क्या है? जिसमें कोई भी बदलाव या चेंज या परिवर्तन नहीं किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? अव्यय। अब हम परिभाषा देखेंगे बच्चों। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे हम अव्यय शब्द कहते हैं। अव्यय शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में ही रहते हैं। इन शब्दों को अविकारी शब्द भी कहा जाता है। बच्चों, आपको समझ में आया? यहाँ पे जो भी शब्द जिसे हम अव्यय के लिए प्रयोग कर रहे हैं, फिर उनका जो भी वो रूप हो, लिंग हो, वचन हो, पुरुष हो, कारक हो, काल हो, कोई भी हो, उनके किसी भी रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उनका जो मूल रूप रहेगा वही रहेगा। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं बच्चों? ऐसे शब्दों को ही हम अव्यय कहते हैं। अव्यय को एक और नाम से पहचाना जाता है, जिसे हम बोलते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द इसलिए बोला जाता है कि जैसे आपने परिभाषा देखा था कि इसमें कोई भी विकार नहीं होता है, कोई भी बदलाव, परिवर्तन नहीं होता है। तो इसलिए अव्यय शब्द जो है वह बिना किसी परिवर्तन के अपने मूल रूप में ही रहना पसंद करते हैं। अब देखते हैं कि ये कौन से शब्द हैं। देखिए, जब, तब, अभी, अगर, वह, वहाँ, यहाँ, इधर, उधर, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतएव, अवश्य, तेज, कल, धीरे, लेकिन, चूंकि, क्योंकि आदि। बच्चों, आप खुद भी देख के बता सकते हो कि जितने भी शब्द आपने पढ़े हैं, कि आप चाह के भी आप कुछ परिवर्तन कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। तो ऐसे शब्दों को हम अव्यय के शब्द कहते हैं या अव्यय कहते हैं। अब हम इसके बारे में और विस्तार पूर्वक जानकारी देखेंगे। अव्यय के भेद। अव्यय के कितने भेद होते हैं बच्चों? अव्यय के कुल 4 प्रकार माने जाते हैं। भेद का अर्थ क्या होता है बच्चों? प्रकार। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। अब एक एक करके सारे जो प्रकार है उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए, अब हम देखते हैं कि क्रिया विशेषण अव्यय क्या है। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। देखिए, ये नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का जो विशेष क्रिया है उसकी जो विशेषता के बारे में हमें पता चले, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे बच्चों? ऐसे शब्दों को हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे जहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ, तेज, अब, रात, धीरे धीरे, प्रतिदिन, सुंदर, वहां तक, जल्दी, अभी, बहुत आते हैं, वहां पर क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं। जैसे वह यहाँ से चला गया। यहाँ, यह शब्द क्या है बच्चों? क्रिया विशेषण अव्यय है। घोड़ा तेज दौड़ता है। तेज, घोड़ा कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो दौड़ना क्या है? क्रिया है। और क्रिया की विशेषता क्या है? कि वह तेज दौड़ता है। तो तेज जो है वह आपका क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। अब पढ़ना बंद करो। अब पढ़ना बंद करो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए, आप यहाँ पर आपको दिया है ना, पढ़ना। पढ़ना क्या है बच्चों? क्रिया है। और पढ़ना को बंद करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन कब? अब कहा जा रहा है, समय के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो है वो आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण अव्यय। बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं। बच्चे चल रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे चल रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? इसकी विशेषता हो जाएगी। वे लोग रात को पहुंचे। वे लोग रात को पहुंचे। क्रिया हो रही है यहाँ पर। कब हो रही है? रात को। पहुंचना मतलब क्रिया हो गई, काम हो गया। कब पहुंचे? रात को पहुंचे।
तो इस तरह से यहाँ पे जो रात है वह आपका क्या हो जाएगा बच्चों, क्रिया विशेषण अव्यय का एक उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्रिया विशेषण अव्यय जो है उसके भी 4 प्रकार माने जाते हैं। उसके कौन से 4 प्रकार है बच्चों? कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। एक एक करके हम इसे समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। सबसे पहले तो हमें यही समझ लेना है कि क्रिया विशेषण मतलब जो हमारी जो भी हम क्रिया कर रहे हैं, पढ़ रहे, सो रहे, जा रहे, आ रहे, कुछ काम कर रहे हैं, उस क्रिया की जो विशेषता होता है उसके बारे में जो बताए उसी को हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अब उसके भी 4 प्रकार जो माने गए हैं वह कौन कौन से अनुसार, पहला हम देखेंगे कि कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। काल का अर्थ क्या होता है बच्चे? समय, टाइम। जिन अव्यय शब्दों से कार्य के व्यापार के होने का पता चले उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे वह नित्य टहलता है, नित्य। वे कब गए, कब। सीता कल जाएगी, कल। वह प्रतिदिन पढ़ता है, प्रतिदिन। ये सारे आपने देखा, नित्य, कब, कल, प्रतिदिन, ये क्या है आपके कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। तो इससे आपको समझने में आसानी होगी कि कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय आएगा तो वहाँ पे समय का ज्ञान हमें मिलता है। अंडरस्टैंड एवरीवन? तो ये हमारा था कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। पहला प्रकार हम लोगों ने क्रिया विशेषण अव्यय का पढ़ा। अब हम दूसरा प्रकार पढ़ेंगे बच्चों, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जिन अव्यय शब्दों से कार्य के व्यापार के होने का स्थान का पता चले उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे मैं कहाँ जाऊं, कहाँ। तारा कहाँ एवं किधर गई, कहाँ और किधर दोनों ही होगा। सुनील नीचे बैठा है, नीचे। इधर उधर मत देखो, इधर उधर। कहाँ, कहाँ, किधर, नीचे, इधर उधर, ये सब क्या है? स्थान को बता रहे हैं। तो यह आपका हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तीसरा हम लोग देखेंगे बच्चों, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अब परिमाणवाचक क्या होता है? जिन अव्यय शब्दों से कार्य के व्यापार के परिणाम का पता चलता है उसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जिन अव्यय शब्दों से नाप तौल का पता चले, परिमाण का क्या अर्थ होता है बच्चों? नाप तौल। ठीक है, उसका जब हमें पता चलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। मैं बहुत घबरा रहा हूँ, घबरा रहा हूँ, लेकिन कैसा घबरा रहा हूँ? बहुत घबरा रहा हूँ। मैं अतिशय व्यथित होने पर भी मौन था, अतिशय। उतना बोलो जितना जरूरी हो, उतना और जितना। रमेश खूब पढ़ता है, खूब। तो यहाँ पर बहुत, अतिशय, उतना, जितना, खूब, यह हमारे क्या हो जाएंगे बच्चों? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। क्योंकि यह एक हमको बता रहे कि हमें यही काम इतने हिसाब से ही करना चाहिए। समझ में आया? तो क्रिया विशेषण, परिमाण क्रिया विशेषण का क्या मतलब होता है बच्चों? परिमाण का अर्थ होता है किसी चीज को नापना या तौलना। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जिन अव्यय शब्दों से कार्य के व्यापार की रीति या विधि का पता चलता है उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे जरा सहज एवं धीरे चलिए। कैसे चलिए? सहज एवं धीरे। रीति, प्रकार। हमारे सामने शेर अचानक आ गया। कैसे आ गया? अचानक आ गया। कपिल ने अपना कार्य फटाफट कर लिया, फटाफट। मतलब किसी भी कार्य को किस तरह से किया गया है, तो वह जो तरह होता है ना, वही आपका होता है रीतिवाचक। किस रीति से किया गया, किस तरह से किया गया, किस प्रकार से किया गया है। सहज एवं धीरे। अब यहाँ पे मोहन शीघ्रता से चला गया। कैसे चला गया? शीघ्रता। तो यहाँ पर सहज, धीरे, अचानक, फटाफट, शीघ्रता, यह हमारे हो जाएंगे बच्चों रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो अभी तक हमने क्या देखा बच्चों? यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर सीखा कि जो अव्यय है उसके 4 प्रकार माने जाते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। उसमें से भी जो हमारा पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, उसके भी हम 4 प्रकार पढ़ते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार पढ़ते हैं बच्चों? उसके हम 4 प्रकार पढ़ते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय और अंतिम जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अब हम देखेंगे जो हमारा मेन मुख्य जो हमारा दूसरा प्रकार है वह है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय का क्या अर्थ है? पहले परिभाषा देखते हैं बच्चों। जिन अव्यय शब्दों के कारण संज्ञा के बाद आने पर दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते हैं
उन शब्दों को संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ये शब्द संज्ञा से पहले भी आ सकते हैं। जब हमें दो वाक्यों में कोई संबंध दिखाई दे, कभी कभी ये पहले भी आते हैं, कभी कभी बीच में आते हैं, कभी कभी बाद में भी आते हैं, तो ऐसे शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ते हो, संबंध बताते हो, ऐसे वाक्यों को हम क्या कहेंगे बच्चों? संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। जैसे मैं विद्यालय तक गया, मैं विद्यालय और गया, देखिए ये दो पार्ट है, तक गया, तक के द्वारा इसे जोड़ा गया है। स्कूल के समीप मैदान है, मैदान है, स्कूल है, के समीप क्या करता है? इन दोनों को जोड़ देता है कि स्कूल और मैदान में कुछ संबंध है। समीप, धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है, के बिना, के बिना जो है आपका ये संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। सुशील के भरोसे यह काम बिगड़ गया, तो सुशील के भरोसे आपका क्या हो जाएगा बच्चों? संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। तो तक, समीप, के बिना, के भरोसे, ये आपका हो जाएगा बच्चों संबंध बोधक अव्यय। अब हम अगला देखेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। दो शब्द, दो शब्दों, वाक्यों और जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इन्हें योजक भी कहा जाता है। योजक का अर्थ होता है बच्चों जोड़ना। ये शब्द दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं। ऐसे शब्द जो दो परस्पर स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ते हैं, ऐसे वाक्यों को, शब्दों को हम जब दो वाक्यों को जोड़ते हैं तो ऐसे पूरे वाक्य को हम क्या कहते हैं बच्चों? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उस शब्द को हम क्या कहेंगे? समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे। जैसे सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, सूरज निकला, पक्षी बोलने लगे, दो स्वतंत्र वाक्य हैं, लेकिन इन्हें एक ही वाक्य बनाया गया है। किसके द्वारा? ये जो आप देख रहे हो ना, समुच्चय बोधक शब्द के द्वारा इसे जोड़ा गया है। और छुट्टी हुई और बच्चे भागने लगे, और किरण और मधु पढ़ने चली गई, और मंजुला पढ़ने में तो तेज है परंतु शरीर से कमजोर है। मंजुला पढ़ने में तो तेज है परंतु शरीर से कमजोर है, दो वाक्य है, परंतु के द्वारा इसे जोड़ा गया है। तो यहाँ तीनों में और आपने देखा परंतु, ऐसे ही इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, किंतु, लेकिन, इसलिए, ऐसे बहुत आएंगे। तो वो सारे शब्द आपके हो जाएंगे समुच्चय बोधक अव्यय। हमारा जो अंतिम और मुख्य, अंतिम जो हमारा चौथा भाग है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? विस्मयादि बोधक अव्यय बोलते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय क्या है देखते हैं। जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, शोक, विस्मय, ग्लानि, लज्जा, घृणा, दुख, आश्चर्य आदि के भाव का पता चलता है उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। इनका संबंध किसी पद से नहीं होता है, इसे घोतक भी कहा जाता है। विस्मयादि बोधक अव्यय में ये जो चिन्ह दिख रहा है ना, एक लाइन नीचे डॉट चिन्ह लगाया जाता है। सबसे सिंपल इसको समझने का तरीका है बच्चों को, जब हमारे मन के भाव कहीं भी दिखाई दे उससे हम क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे वाह क्या बात है, आप देख रहे हैं ये जो साइन दिख रहे हैं ना, चिन्ह, ये चिन्ह वहाँ पे रहेगा ही रहेगा। तो ऐसे शब्द जहाँ पे ऐसे चिन्ह रहे और हमारे जो मन के भाव प्रकट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? विस्मयादि बोधक अव्यय। तो पहला वाक्य हमने देखा, वाह क्या बात है, तो वाह। हाय वह चल बसा, हाय। आह क्या स्वाद है, आह। अरे तुम यहाँ कैसे, अरे। तो यहाँ पे वाह, हाय, आह, अरे, यह चारों जो है हमारे विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। तो बच्चों यहाँ पर आज हमने अव्यय के बारे में जानकारी प्राप्त की। पूरी अच्छी तरह से आप अच्छे से पढ़िए, इसे जो भी आपको बताया गया है उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ पे नहीं समझे उसे पॉज करके आप और अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा आज के इस हिंदी कालांश में हमारा जो एक विषय था अव्यय, उसे हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा, जानकारी प्राप्त की। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा और आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, फिर से अगले वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू बच्चों।